नमस्कार, माय चैनल माय व्यूज। आपको पता ही होगा, कल रात इंडिया पाकिस्तान के 3 एयरबेस को अटैक किया। बहुत सारे नुकसान हुआ पाकिस्तान की। उसको बेसिकली फाइटर प्लेन, ड्रोन्स, रॉकेट जहां पे रहता है, लॉन्च होता है, वहां पे अटैक हुआ। ये लड़ाई के ऊपर मैं खास बात नहीं करूंगा आज, क्यों ये अटैक हुआ। मोस्टली दिल्ली को अटैक किया गए थे, बड़ा मिसाइल देखे जो हरियाणा में गिर गया। इसके अलावा भी चाइनीज मिसाइल गिरा हुआ मिला पंजाब में। जो देखा जाए, जो पाकिस्तान फुल फ्लैग ऑपरेशन चालू किया। हम लोग अभी भी एलओसी में बैठे हुए हैं, सीज फायर उल्लंघन ये बातें कर रहे हैं। सीज फायर होता क्या चीज है? उल्लंघन ये कोई बड़ी टॉपिक नहीं है यार। सीज फायर उल्लंघन में मार मार के हमें गोली इतना चला रहे हैं उन लोग। हम लोग सीज फायर उल्लंघन के ऊपर बैठा हुआ है। हमारा मीडिया आखिर ये बात क्यों कर रहा है, ये सीज फायर उल्लंघन हुआ? चलो, उसमें हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। बात कुछ आज और करने वाला है। हम लोग कुछ दिन पहले भी सोच नहीं सकते, मोदी आने से पहले, ये पाकिस्तान को हम लोग अटैक करेंगे। बाकी 71 के बाद हम लोग यही सुनते रहेंगे, जो उनके पास एटॉमिक बम है, उनके पास एटॉमिक बम है। हमारे पास भी एटॉमिक बम है। इवेंचुअली बॉम्बे में जो अटैक हुआ था, उसके बाद वो इंडिया हिम्मत नहीं किया पाकिस्तान को अटैक करने के लिए। उन लोग बोला, अभी 2 पॉइंट आते हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स का प्रॉब्लम था या हिम्मत नहीं थी मनमोहन सरकार की पाकिस्तान को अटैक करने की। मेरे लगता है दोनों ही था। लेकिन पिछले मोदी आने के बाद पिछले दिन इंडिया ऐसे डेवलप की खुद को, ऐसे खुद को सजाया, फाइनेंशियल हो, फॉरेन पॉलिसी हो या खुद का डिफेंस हो, जो हमारा हिम्मत है। अभी हमारे ऊपर कोई भी आंख उठा के देखे, उसको हम लोग सीधा जवाब दे सकते हैं। मैं मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देखोगे, कभी सुना ये तीनों सेना एक घर में बैठ के, एक ही कमरा में बैठ के, उसके ऊपर और किसी को बैठा दिया, जो टोटल तीनों सेना को एक साथ के करके अटैक कर रहा है। मैं अटैक के ऊपर नहीं जाऊंगा, अटैक तो अभी शुरुआत है, अभी भी बहुत सारे बाकी है। अटैक के पैटर्न के बारे में बात करता हूं। ये अटैक ऐसे है, लगता है जैसे हमास और इजराइल लड़ाई चल रहा है। बिल्कुल टू कॉपी है। उन लोग सस्ता मिसाइल छोड़ रहे हैं, इंडिया महंगा मिसाइल छोड़ रहा है। लेकिन यहां पे एक पॉइंट व्यू में अलग है। जो हमास का थियोरी तो इन लोगों ने अपना लिया, लेकिन ये इजराइल नहीं, यह इंडिया है। इंडिया मतलब इंडिया काफी बड़े हैं। अभी 200-400 छोटे छोटे मिसाइल जो उन लोग लोहे का पाइप काट काट के बनाया था, उन लोग छोड़ेगा तो इजराइल में आके गिर सकता है, नुकसान हो सकता है। लेकिन इंडिया बड़ा है, उसके लिए इतना सारा मिसाइल चाहिए जो पाकिस्तान के पास होगा नहीं। इसलिए देखा जाए, जो लड़ाई चल रहा है वो बॉर्डर तक ही सीमित है, क्योंकि उसका जो मिसाइल है वो 5.5 किलोमीटर से अंदर से उसको रिमोट से कंट्रोल करना पड़ता है। अभी ऐसे मिसाइल उनके पास है नहीं जो दिल्ली में आके गिरे, ऐसे हो नहीं सकते। तो हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत ही अच्छा है। लेकिन आखिर उन लोग रशिया यूक्रेन का लड़ाई के कॉपी के बदले में हमास को क्यों चुन लिया? मैं साजिश बताओ, पाकिस्तान की मिलिट्री और हमास की मिलिट्री में खास अंतर नहीं है, एक ही टाइप का है। एक वर्ड है इंटेलिजेंट और एक होता है चालू। बोथ आर इंटेलिजेंट, बट चालू किसको कहते हैं हम लोग? जिसके अंदर छेचुरपन होता है, उसके अंदर धैर्य नहीं होती। जैसे जेब कतरा, वो भी इंटेलिजेंट होती है, वो आपका सामान लेके भाग जाएगी। लेकिन जो इंटेलिजेंट है वो ऐसा नहीं करता, वो तरक्की करता है अलग लेवल से। वो पुलिस कमिश्नर बन जाता है, वो सारे जेब कतरे को पकड़ पकड़ के लाता है।
तो ये होता है डिफरेंट इंटेलिजेंट चालू। पाकिस्तान है चालू, या उसको जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है चालू, छेचूरे, जेब कतरा टाइप का। ना पॉइंट ये आता है, ये लड़ाई किस चीज की लड़ाई है? पाकिस्तान के साथ हमारे इंडिया की लड़ाई का बेस क्या है? अगर आप सोचोगे ये लड़ाई कश्मीर के लिए लड़ाई है, ये लड़ाई पावर की डोमिनेशन के ऊपर लड़ाई है, नहीं, ये लड़ाई ऐसा नहीं है। ये लड़ाई ऐसे नहीं है जो हम लोग देख रहे हैं। ये लड़ाई का शुरुआत आज से नहीं हुआ, ये लड़ाई बहुत पहले शुरू हुआ। एक बात बताइए, टर्की यहां पे क्या कर रहे हैं? बेसिकली ये लड़ाई एक प्रॉक्सी लड़ाई है, जो टर्की और इंडिया का बेस चल रहा है। टर्की और इंडिया का बेस चल रहा है ये लड़ाई। क्यों? कश्मीर इश्यू में टर्की मदद किया था, लेकिन कश्मीर इश्यू में टर्की क्यों मदद किया था? ये टर्की कौन है? ये टर्की वो है जो हमारा मुगल सम्राट था पहले, इंग्रेज आने से पहले, उनका एक बाप दादा है, उनका एक खानदान है, मतलब उनका पूर्व पुरुष है टर्की। तो ये मुगल सम्राट को, जो मुगल था इंडिया में, टर्की उसको अपना समझता है। जो मुगल था अपना ही भाई बहन समझता है। तो ये लड़ाई मुगल के साथ हिंदू की लड़ाई चल रही है, या वर्ल्ड में कभी आज से 400-500 साल पहले जो ऑटोमन एम्पायर उधर था, इधर मुगल साम्राज्य था, उसके साथ लड़ाई है। अभी टर्की का क्यों लड़ाई है? कितना छचूरे कंट्री है। मेरा कुछ पॉइंट ये है, टर्की को घुसने क्यों दिया था बीच में पाकिस्तान में? उसका जहाज कैसे आ गया था जो लड़ाई का सिचुएशन स्टार्ट हो गया था? हमारा तो जहाज जा रहा था इजराइल, वो तो स्पेन रुक रहा था। हाँ, रुक नहीं दिया था, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो हम लोग टर्की को क्यों आने दिया पाकिस्तान में? टर्की का जहाज पाकिस्तान में कैसे आ गया? उसको हम लोग पहले ही ब्लॉक क्यों नहीं किया और उसको चेकिंग क्यों नहीं किया? मुझे लगता है एक वीक पॉइंट था इंडिया की। जिस दिन अटैक हुआ पहलगाम में, उस दिन के बाद ही सीधे सीधे टर्की की तरफ भागे। टर्की लेकिन कंडेम किया था पाकिस्तान को, तो देखा हुआ था वहां में, हमारे दुख के साथ वो साथ दिया था। लेकिन ये साथ देना बात अलग होता है, प्रैक्टिकल काम करना अलग होता है। उसके बाद ही अभी जितना सपोर्ट मिला देखते टर्की दे रहे हैं। जो ड्रोन इस टाइम में इंडिया में 400 ड्रोन के आसपास अटैक हुआ, ये ड्रोन टर्की ड्रोन है। इस ड्रोन को हमने देखा आर्मेनिया अजरबैजान में, जो आर्मेनिया के लड़ाई में खत्म किया था, जो अजरबैजान आर्मेनिया के बिल्कुल नेल डाउन किया था, इस ड्रोन से ही किया था। इसमें ग्रेनेड होता है, इसमें बंदूकें होता है, इसमें कैमरा होता है। इन लोग मिलिट्री के ऊपर जाके, टैंक के ऊपर जाके इन लोग जो बम है वो फेंक देते हैं, कोई बार गोली करता है मिलिट्री को। ये सारे ड्रोन है। तो इंडिया ना आर्मेनिया है ना, इतना छोटा है, इतना दूर टर्की आ नहीं पा रहे। जो अजरबैजान आर्मेनिया के साथ हल किया, अजरबैजान आर्मेनिया की लड़ाई का पॉइंट क्या है? अजरबैजान आर्मेनिया का लड़ाई ये है, आर्मेनिया क्रिश्चियन कंट्री है, अजरबैजान मुस्लिम कंट्री है। टर्की के साथ अजरबैजान का रिश्ते क्या है? बोथ आर मुस्लिम कंट्री। सिर्फ अजरबैजान को आर्मेनिया की लड़ाई में हराए नहीं, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक के बाद खत्म कर रहे हैं। वहां पे पूरा वहां पे इस्लामिक कंट्री बनाना चाहता है। यह है कहानी। तो लड़ाई इस्लाम वर्सेस दूसरा कम, जो जिसको हम लोग कहते हैं उसको कि जो नॉन बिलीवर होता है। तो इस्लाम वर्सेस यहूदी, इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियन, इस्लाम वर्सेस हिंदू, ये लड़ाई चल रहा है। लेकिन इस्लाम वर्सेस क्यों? सऊदी अरब क्यों नहीं आ रहे? ईरान इंडिया के साथ क्यों नहीं लड़ रहे हैं? सऊदी अरब की दूसरा कंट्री क्यों नहीं? इस्लाम तो यहां पे भी है। नहीं, ये लड़ाई इस्लाम की चारों लगाया गया। एक्चुअली ये ऑटोमन
एंड मुगल की लड़ाई है। तो कहानी शुरुआत वहां पे हो जाता है। टर्की चाहता है इंडिया हारे, पाकिस्तान जीते। और यह पे और ज्यादा मसला ज्यादा हो गया कि हम लोग आर्मीनिया को ऐसे असला दिया कि वहां पे खतरा टर्की को हो गया। मैं 100% बता रहा हूं, आज से मतलब ये लड़ाई खत्म होने के बाद हम लोग आर्मीनिया को इतना तगड़ा करेंगे, अगर ईरान के साथ हमारा रिश्ता अच्छा रहे तो, ईरान के साथ रिश्ते अच्छा रहे तो हम लोग आर्मेनिया को इतना तगड़ा करेंगे। ये सारे जो बेवकूफी किया, जो छेछरेपन किया टर्की ने पाकिस्तान को सामान देके, इसका जवाब आर्मेनिया देगा। आज अगर पाकिस्तान प्रॉक्सी हो गया, उस टाइम में प्रॉक्सी लड़ाई वो भी लड़ेगा आर्मेनिया हमारा होते हुए। इसका जवाब अर्दोगान या अर्दोगान के बाद में जो भी आएगा उसको देना ही पड़ेगा। 100% या 200% मैं बता रहा हूं। बस एक बार लड़ाई खत्म होने दो। नेक्स्ट, पाकिस्तान ऐसे प्रॉक्सी लड़ाई क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली पाकिस्तान इंडिया के साथ लड़ी क्या रहे, उसका हजारों प्रॉब्लम है, टर्की में भी हजारों प्रॉब्लम है, उनको दोनों का इकोनॉमिकल हालत खराब है, लेकिन तब भी पागला कुत्ते की तरह क्यों लड़ रहे हैं इंडिया के साथ? देखो, पाकिस्तान जब बना था उससे पहले 200 साल था। 200 साल अंग्रेज आया था। अंग्रेज लोग किससे लिया था हमारा देश को? मुगलों से लिया था। इस्लामिक कंट्री था उस टाइम में। तो हमारा देश जब स्वाधीन हुआ 544 राजा था। ये 544 के अंदर कुछ हिंदू राजा था, ज्यादातर मुस्लिम राजा था। इन लोगों के साथ भारत के साथ विलय हो गया, हैदराबाद हो गया, उसके बाद सूरत के कुछ हो गया, जिसको हम लोग भुट्टा है उनको राजा बोलते हैं, वो भी हिंदू राजा था, मुस्लिम राजा था, सॉरी, वहां का जो किंग था मुस्लिम था, जो पब्लिक था हिंदू था, वहां की गुजरात की, गुजरात पूरा का नहीं, वो एक सिटी है, वो बात कर रहा हूँ। तो सारे इन लोगों को ये ख्वाहिश था, जो मुगल लोग यहाँ पे छोटे छोटे राजा था, 563 शायद, और मिस्टेक हो सकते हैं मेरे से। तो इन लोगों ने सोचा कि एक दिन अंग्रेज लोग चले जाएगा, अंग्रेज बोल रहा हूँ क्योंकि ब्रिटिश और फ्रांस वगैरह भी, फ्रांस था, स्पेन था, सारे था, इन लोग जिस दिन चले जाएगा उस दिन क्या हुआ, हम लोग फिर जो हिंदू था, इसको हिंदू का हम लोग राजत्व करेंगे, इसको मारेंगे, इसको सुरियाला करेंगे, हम लोग इसको कुत्ते की तरह पीटेंगे, ये सोचा था। लेकिन अंग्रेज लोग जाते जाते एक बात बोल दिया, भाई हम लोग तो जाएंगे, यहाँ पे डेमोक्रेसी होगा, हम लोग शोरिया लॉ या तुमको नहीं दे रहे जिन लोग यहाँ पे पहले था। तो उस वक्त जो पॉइंट ऑफ व्यू में आना चालू कर दिया, तब भी हमारा जिन्ना जो था, जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव था, मुस्लिम व्यूज का, जो कांग्रेस का था, वो बोला था मैं बनूंगा प्राइम मिनिस्टर। तो उधर गांधी जी ने बोला नहीं, हमारा बच्चा जो है वो नेहरू वो बनेगा प्राइम मिनिस्टर। ये दोनों की लड़ाई हो गया। तो बोलेगा ये तो हिंदू रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा तो मुस्लिम का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, कि दोस्त अंग्रेज लोग मुस्लिम से लिया था। तो उन लोग बोला अगर ऐसे ही है तो हम लोग मुस्लिम के लिए अलग कंट्री बना लेते हैं। तो ये टॉपिक जब देखा तो डिवाइडेड इंडिया को नजर आया, तो ब्रिटिश लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। अभी बन गया पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान बनने के साथ साथ सबको एक ख्वाहिश पैदा हो गया, जो एटलीस्ट हम लोग इस टाइम में तो मुस्लिम कंट्री बना नहीं पाएगा, पहले जैसे मुगल कंट्री बना नहीं, लेकिन हिंदू लोग जो होता है वो हिम्मत वाले नहीं होता है, मतलब उसके लड़ाई करने का क्षमता नहीं है। हमारा पूर्व पुरुष जो था, बाबर, अकबर जो था, उन लोग तो हिंदू को बहुत पीटते थे, क्योंकि हिंदू लोग यूनाइटेड तो होता ही नहीं है। अभी भी देखोगे हमारा पूरा गवर्नमेंट यूनाइटेड नहीं है, मतलब हमारा सारे इंडिया का है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी भी मैं बताऊंगा एक परसेंट कॉन्सेप्ट में यूनाइटेड है। मैं बोलूंगा होना भी चाहिए नहीं, लेकिन बहुत जो गद्दार बैठा हुआ है हमारे हिंदू के अंदर भी, आपको मैं नाम नहीं करूंगा इस वक्त, तो यूनाइटेड नहीं है। जो मुसलमान, जो मुगल लोग था, इन लोग सोचा था हिंदू तो यूनाइटेड नहीं है, तो हम लोग एक बार पाकिस्तान मिल जाए, उसके बाद पीट पीट के इंडिया को कैप्चर कर लेंगे, उसके बाद फिर मुगल सम्राट बन जाएंगे।
ये इस्लामिक कंट्री था, बन जाएंगे, ये सोचा था। एक बार अंग्रेज लोगों को जाने दो, क्योंकि इसकी हिम्मत नहीं है जो ब्रिटिश के साथ लड़े, एटलीस्ट हिंदू के साथ लड़ पाएगा, ये उनका ख्वाहिश था। तो बन गया पाकिस्तान, बन गया पाकिस्तान। अभी दो चीज चेंज हुआ, पहले जैसे नहीं होता है, इंटरनेशनल लॉ ऑर्डर मानना पड़ता है, बड़े बड़े कंट्री बन गया, अभी कम्युनिकेशन चेंज हो चुका है, रशिया हो गया, चाइना भी पावरफुल हो गया, उसके बाद चाइना भी नहीं चाहेगा इंडिया एक इस्लामिक कंट्री बन जाए, तो मदद कर रहा था इंडिया को भी, उसके न्यूट्रल हो गया, थोड़ा पाकिस्तान के साथ हो गया, उसके टिल्ट रह गया, उसका पॉलिसी अलग था, टिल्ट रह गया इसलिए कि उसके कम्युनिकेशन मिल जाए इन फ्यूचर में। और इंडिया को भी चाइना डर रहा था कि इंडिया काफी पावरफुल होगा हिंदू कंट्री, तो उन लोग चेंज हो गया। लेकिन उनको ख्वाहिश पहले ही सही था, हिंदू को सॉरी इंडिया को हम लोग कैप्चर करके दोबारा मुगल साम्राज्य बना लेंगे। लेकिन गड़बड़ क्या हुआ, जिन्ना डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिया, इस्लामिक कंट्री होते ही अभी, क्योंकि जिन्ना की जो एक गुस्सा में वो बनाया था पाकिस्तान, लेकिन ये नहीं हुआ था, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री को बना दिया। लेकिन जो इकोनॉमिकल फाइनेंस जो यहाँ का जो इंडिया से जो गए थे पाकिस्तान में, जो राजा महाराजा जो सम्राट कहता है, जो इस्लामिक पावरफुल है, उसके पास बहुत पैसा होता है, ज्यादा सारे वहां पे लेके लेके गए थे, उनके पास ज्यादा पावर था। वो किया गया, जिन्नों को डोप किया, जिन्नों को डोप करने के बाद वहां पे जो कि मिलिट्री सर्कुलर बना दिया, जो हम लोग अभी यहाँ पे मिलिट्री यूनिट बनाएंगे देश जाए भार में, पाकिस्तान देश जाए भार में, हम लोग जो इंटरेस्ट है, मतलब यहां से जो राजा लोग गए थे उनका जो इंटरेस्ट है सर्वोपरि, पाकिस्तान का आम आदमी वो तो नौकर चाकर है, उसको देखना ही नहीं है। वो इस्लाम को नाम की है, कोई काम की नहीं है, वो तो एक धोखा है, इस्लामिक जो वो है वो धोखा है, इंटरेस्ट तो हमारा है। तो बन गया वहां पे ग्रुप पाकिस्तान मिलिट्री में, जो पंजाब है बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया इंडिया का लोग, वहां पे जाके इंडिया को राजा महाराजा जो इस्लामिक था उन लोग जाए, जो कट्टर है वहां पे जाकर हम लोग राजा इंडिया में भी थे, राजा पाकिस्तान में भी रहूंगा, तो कैसे रहूंगा, पाकिस्तान भारत से तो भागना पड़ा, तो वहां पे जाकर वहां से पावर जो वैक्यूम हुआ था वो पावर दखल कर लिया पाक मिलिट्री बन के। अब जाने के साथ साथ उन लोग, मैं बताऊंगा टेररिस्ट क्या होता है। टेररिस्ट कुछ नहीं होता है, पागल लोग होता है जो इस्लामिक थ्योरी में चलता है, लेकिन उसको जो कंट्रोलिंग वाले कंट्रोल करता है पूरा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो इस्लामिक जिहाद मिहाद जो भी होता है, वो एक्चुअली होता है उसको खाने वाला, मतलब बाज आदमी, कुछ आदमी जो राजा महाराजा कह सकते हैं। उन लोग राजा तो नहीं है, लेकिन चल तरीके उनको राजा महाराजा ही जैसे है। एक सिस्टम है, इस सिस्टम में पाकिस्तान जो अल्लाह का नाम पे फंस गया। तो पहले देखा जो टेररिस्ट अटैक होना चालू हो गए 45, 46, 47 में, 48 में पाकिस्तान के साथ हमारा लड़ाई स्टार्ट हो गया। लेकिन लड़ाई पाकिस्तान मिलिट्री नहीं कर रहा था, लड़ाई पहले आया ये टेररिस्ट लोग। हु वाज दिस टेररिस्ट? ये टेररिस्ट क्या है, पाकिस्तान में एक दूसरा मूव है ये, मतलब आपको अगर मिलिट्री अटैक करना पड़ रहा है तो आपको इंटरनेशनल लॉ मानना पड़ेगा, उसको कैफियत देना पड़ेगा, जवाबदेही करना पड़ेगा जो आप इंडिया को अटैक क्यों किया। जैसे हमास एक पार्टी है, पहले तो इलेक्शन में जीत गया फिलीपींस पैलेस्टाइन में, उसके बाद वो वहां के साइड में कटली मार ली और दूसरा जगह पे आ गया, वहां भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। इसलिए हमास का अभी तक हम लोग, क्योंकि वो इलेक्टेड है, इसलिए हम लोग अभी तक उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषणा नहीं किया। जो इजराइल बार बार बोल रहा है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग पाक मिलिट्री को टेररिस्ट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। लेकिन टेररिस्ट को किसको? एक्चुअली पाक मिलिट्री जब कुर्ता पंजाबी पहन के विदाउट मिलिट्री आइडेंटिटी में आके इंडिया में घुस जाता है, तब वो होता है इस्लामिक टेररिस्ट, मतलब इस्लाम की बंदा, इस्लामिक बंदा मतलब अल्लाह की बंदा होता है। ओके, लेकिन वो है एक्चुअली पाक मिलिट्री। जैसे यहाँ पे लड़ाई मड़ाई कर गया, यहाँ पे मर गया, तो वहां पे पाक मिलिट्री की तरफ से जो प्रोविडेंट फंड जो भी पैसा देना पड़ता है हमारे इंडिया में, एक मिलिट्री को अगर खत्म हो गया तो उसको जैसे फैमिली के हम लोग सपोर्ट करते हैं, वो भी जो टेररिस्ट आते हैं हमारे उसको पाक मिलिट्री सपोर्ट करता है। जस्ट यहां से अगर बच के चले गए वो फिर पाक मिलिट्री में चला जाता है। तो हम लोग यहाँ का जो मिलिट्री देखते हैं ये ज्यादातर पाक कमांडो होता है, मिलिटेंट। तो इसको जस्ट एक पैजामा पहनकर इंडिया में अटैक करता है। लेकिन क्यों करता है?
पॉइंट तो होता है। पॉइंट ये होता है पाकिस्तान का हाल जो है वो चाहता है इंडिया हार जाए, और पाकिस्तान को उस्काता कौन है? अर्दोगान उस्काता है, क्योंकि उसको एक खुजली है, बहुत बड़ा खुजली है अर्दोगान को। ये जब तक वो नेटो में है उसको पावर है। तो मैंने देख रहा था इंडियन जो इस्लाम जो यहाँ पे है, यहाँ का जो खोल के आ नहीं पाता है, लेकिन 100% पाकिस्तान को समर्थन करता है। उन लोग इंडियन न्यूज वर्सन को बिलीव नहीं करते, उन लोग डॉन न्यूज पढ़ते हैं, उन लोग टर्कीज जो न्यूज पेपर है उसको पढ़ते हैं, जो हमें हमारे पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन आएगा इंडिया का नुकसान क्या हुआ। उसके पास उनको दिमाग में यही रहता है जे नुकसान इंडिया का कितना हुआ, तब उसको दिल में सुकून आता है, इंडिया में रहता है। टर्किश न्यूज़पेपर, पाकिस्तान न्यूज़पेपर ये सारे पढ़ते हैं, क्योंकि बोलता है ये इंडियन मीडिया गोदी मीडिया है, तो सुकून मिलता है। जो फॉल्स न्यूज चल रहा है, ये 3 राफेल खत्म कर दिया, वो 100% बिलीव करता है। और जो इंडिया कर रहा है ये सारे फॉल्स न्यूज है, उनके पास दिमाग में ये। लेकिन क्यों भाई? न्यूज आपके दिमाग में आते हैं, हो सकता है आप और मैं जैसे हर न्यूज पढ़ लेता हूँ, कोई कोई की टर्किश हो, डॉन हो, अमेरिकन हो या चाइनीज वर्सन हो या टर्किश हो या यूके का हो, सारे न्यूज पढ़ लेता हूँ, ओके। लेकिन मैं उसके साथ कोशिश करता हूँ जो परफेक्शन कितना है उसके अंदर, क्योंकि सारे कंट्री का जो मीडिया होता है अपना अपना देश की इंटरेस्ट के ऊपर बातें करता है। तो टर्किश तो उठपटांगी न्यूज देता है यहाँ पे। तो हमारे देश का कुछ पर्टिकुलर जो मुसलमान होता है वो टर्किश अल जजीरा, अल जजीरा का प्रोफाइल अच्छा नहीं, आपसे अच्छा से मालूम होगा, जिसने कह दिया कि अल जजीरा एक्चुअली हमास की उसका जो नाना चाचा है वही चलाता है, अल जजीरा को बंद भी कर दिया। इवेंचुअली वॉइस ऑफ अमेरिका जो इसके पहले गवर्नमेंट आने से पहले, ट्रंप आने से पहले वॉइस ऑफ अमेरिका भी एक अजीब किस्म का पेपर हो गया था, मीडिया हो गया था। तो हम लोग बेसिकली जो भी इस टाइम में मीडिया बिल्कुल न्यूट्रल नहीं होते, इस टाइम में अपने अपना इंटरेस्ट पैसा खाते हैं। मैं कोलकाता की एक पेपर की बातें करता हूँ, बहुत फेमस है, उसको मैं उतना नहीं पढ़ता इसलिए क्योंकि जब भी वो पेपर को मैं खोलता हूं तो एक औरत का फोटो आ जाता है, जिस औरत को देखने से मुझे लगता है ये होता है ना, ये कुछ औरत को तुम देखोगे, औरत की बात नहीं कर रहा, कुछ इंसान को बातें अगर देखोगे आपका दिन खराब हो सकता है। तो वो पेपर जब भी मैं खोलता हूँ, न्यूज़पेपर मोबाइल पे लगाता हूँ, तो मुझे लगता है उसकी शक्ल आ जाएगी और मेरा दिन खराब हो जाएगी, तो इसलिए उस न्यूज़पेपर को ओपन नहीं करता। तब भी भूल भ्रांति कभी ओपन हो गया तो मैं देखता हूँ, आपको मालूम है कुछ मीडिया, एक तो मीडिया अपना एडवर्टाइज से कमाता है, कोई बार किया जाता है फॉल्स न्यूज चलाने के लिए पैसा मिलता है, कोई बार कुछ न्यूज को हाईलाइट्स करने के लिए पैसा मिलता है, कोई बार क्या होता है कोई न्यूज को पॉज कर देने से पैसा मिलता है, मतलब एक खबर मत दो, इसके लिए भी पैसा मिलता है। जो इंडिया का देखो, इंडियन पेपर इंडिया को पोस्टर को पॉजिटिव लेनेगा, उसको हाइप करेगा, प्राउड फील कराएगा, जो इंडियंस हैं उनको जो पढ़ेगा, जाए में इंडियन इंडिया ऐसा कर दिया, हो सकता है थोड़ा ज्यादा हाइप हुआ, लेकिन डोमिनेट कर दिया हमारा मोरालिटी को या अपना जोश को खत्म कर दिया, मतलब कम कर रहा है हमारा। ऐसे पेपर बांग्ला में भरमार है। और इस टाइम में मीडिया वायरफेयर तो चलते ही रहते हैं। जो हमारे उधर का बंगाली का जो होता है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम मीडिया बांग्लादेश से बिल्कुल जो फॉल्स न्यूज का हो, जो मीडिया काउंटर हो, वो बांग्लादेश से बांग्ला में आ रहे, इसलिए वेस्ट बंगाल को करीब 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 बोल सकता हूं, जो एक तो बांग्लादेश से मीडिया वायर चल ही रहे, तो बांग्लादेश तो ब्लाइंड है, उसके अंदर हमारा जो इंटरनल मतलब हमारे देश की जो पेपर बांग्ला मीडिया है वो भी अजीब टाइप का बिहेव कर रहा है। तो इसके बदले में क्या रहा है, वेस्ट बंगाल का जो बंगाली रीडिंग कम्युनिटी, बंगाली मतलब जो बांग्ला ही पढ़ सकते सिर्फ, उसके अंदर परफेक्ट इंफॉर्मेशन, परफेक्ट आइडिया कुछ भी नहीं है, वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो इसको काउंटर करना पड़ेगा। मैं शायद अमित शाह जी को मैं बताऊंगा जी सेंसर करें वेस्ट बंगाल बांग्ला मीडिया को, बहुत तगड़ा करें, देखें उसका जो भी मीडिया इंफॉर्मेशन वो लोग दे रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, वो एक्चुअल
कितना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैं इसको रिक्वेस्ट करूंगा आज इतना था कि कोई सारे टॉपिक है, दिन बाद खबर आपको मिलती रहेगी, लेकिन भाई हमें भी काम धाम करना है।